हेलो एवरीवन। हम 2D के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है y² + 4x + 2y - 8 = 0 दिया हुआ। इसके नाभिलंब और x के प्रतिच्छेदन का बिंदु क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ये इक्वेशन y² + 4x + 2y - 8 = 0। अब x वाले टर्म 0 के इस साइड भेजते हैं और y वाले इस साइड रखते हैं। y² + 2y = हो जाएगा -4x + 8। अब यहाँ पे स्क्वायर बनाने के लिए दोनों साइड 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा y² + 2y + 1 -4x + 8 + 1। तो ये हो जाएगा y + 1 का होल स्क्वायर = यहाँ से भी -4 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x - 9/4। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a बराबर दिया हुआ है 4, तो a बराबर आ जाएगा 1। तो x का समीकरण आ जाएगा, x का समीकरण हो जाएगा y + 1 = 0। अब हमें नाभिलंब का निकालना है तो नाभिलंब का समीकरण हो जाएगा, नाभिलंब का समीकरण x - 9/4 + 1 = 0। तो x = 5/4 और y = यहाँ से -1। तो पॉइंट आ जाएगा इनका प्रतिच्छेद का 5/4 एंड -1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक त्रिभुज का शीर्ष 1 और इस शीर्ष से जाने वाले दो भुजाओं के मध्य बिंदु -1 2 और 3 2 है तो त्रिभुज का केंद्र क्या होगा। इसमें सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। हमारे पास दिया हुआ है ये A 1 1 और इन दोनों के मिड पॉइंट दिए हुए, ये है -1, 2 और ये है 3, 2। हमें ये निकालने हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। अब x1 कैसे आएगा, 1 + x1 / 2 होगा -1। यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी -2 -1 -3। इसी तरीके से y1 आ जाएगा 1 + y1 / 2 = हो जाएगा 2, तो y1 हो जाएगा 4 - 1 3। तो ये पॉइंट आ जाएगा -3 और 3। अब ये पॉइंट निकाल देते हैं तो 1 + x2 / 2 हो जाएगा 3, तो यहाँ से x2 आ जाएगा 5 और 1 + y2 / 2 हो जाएगा 2 और y2 आ जाएगा 4 - 1 3। तो ये पॉइंट आ जाएगा 5, 3। अब हमें निकालने केंद्र के निर्देशांक। तो केंद्र के निर्देशांक होते हैं x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3। अब वैल्यू पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू -3 + x2 की 5 और इसको मान लेते हैं x3 y3 + 1 / 3 और ये हो जाएगा 3 + 3 + 1 / 3। तो पॉइंट आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7/3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो सरल रेखाएं दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इन दो सरल रेखाओं के बीच का एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है m1 - m2 / 1 + m1 m2। अब इन वाली लाइन से हम m1 और m2 फाइंड करेंगे तो x√3 - y = 5, तो y = हो जाएगा x√3
प्लस 5। यहाँ से m1 की वैल्यू आ गई √3। m1 और m2 x के गुणांक होते हैं। अब इस वाले इक्वेशन में x प्लस वाई √3 = 4, ये y = mx प्लस c फॉर्म बन गया है। तो इसमें m की वैल्यू √3। अब इसको भी y = mx प्लस c की फॉर्म में बनाएंगे तो ये हो जाएगा y √3 हो जाएगा -x प्लस 4। तो y हो जाएगा -x डिवाइड √3 प्लस 4 डिवाइड √3। तो m2 की वैल्यू आ गई -1/√3। अब ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगी √3 प्लस 1/√3, ये हो जाएगा 1 माइनस √3 1/√3, ये बन जाएगा इन्फिनिटी। तो थीटा बराबर आ जाएगा π/2 यानी कि 90 डिग्री। ऑप्शन डी करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र ज्ञात करते हैं। अब विलंबों से, कोणों के अर्धकों से, माध्यिकाओं से, भुजाओं के लंब अर्धकों से। ये हमारे पास डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन है। इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी। किसी भी त्रिभुज का अंतःवृत्त का केंद्र उसके कोणों के अर्धकों से ज्ञात किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु और मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखा ज्ञात करेंगे। तो प्रतिच्छेद से गुजरने वाली रेखा बराबर होती है S1 प्लस लेमडा S2 = 0। यहाँ पे S1 और S2 दोनों रेखाएं हैं तो x/a प्लस y/b -1 प्लस लेमडा x/b प्लस y/a -1 = 0। और हमारे पास दिया हुआ है मूल बिंदु से गुजरने वाली। तो इसमें मूल बिंदु x और y की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा -1 प्लस लेमडा -1 = 0। तो लेमडा की वैल्यू आ गई -1। अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी x/a प्लस y/b -1 x/b प्लस y/a -1 = 0। ये हो जाएगी bx प्लस ay माइनस ab बराबर हो जाएगा ax प्लस by माइनस ab। ab से ab कैंसिल। नेक्स्ट ये हो जाएगा x b माइनस a = b माइनस a y, x माइनस y = 0। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया परवलय y² - 8x - 4y - 4 = 0 का शीर्ष क्या होगा। सबसे पहले हम इसको y² = 4x का फॉर्म बनाएंगे। तो इसमें y² - 4y को इधर रखेंगे और बाकी टर्म को 0 की इस साइड भेज देते हैं। तो 8x प्लस 4। इसको स्क्वायर बनाने के लिए +4 दोनों साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 4 प्लस 4। ये हो जाएगा y -2 का स्क्वायर और यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1। तो शीर्ष हो जाएगा 2 और -1। सॉरी -1 और 2। ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यदि PQ परवलय y² = 4x की एक नाभीय जीवा है नाभि S पर, तब 2SP × SQ/SP + SQ किसके बराबर होगा। यदि PQ परवलय
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax की नाभीय जीवा है। तथा एस नाभि है। तो 1/SP प्लस 1/SQ इक्वल्स टू होगा 1/A। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा SP SQ प्लस SP/SP SQ इक्वल्स टू हो जाएगा 1/A। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे की साइड दोनों को, तो ये हो जाएगा। हमें निकालनी है वैल्यू 2SP SQ/SP प्लस SQ, तो ये हो जाएगी 2A। ऑप्शन बी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ हमें यदि 1/A प्लस 1/B इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, B प्लस A इक्वल्स टू 0 है। तब रेखा x/A प्लस y/B इक्वल्स टू 1 और रेखा x/A प्लस y/B इक्वल्स टू 1 के बीच का एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, M1 और M2 फाइंड करेंगे। तो इस रेखा से M1 निकालते हैं। तो ये रेखा सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो BX प्लस AY इक्वल्स टू AB। यहाँ से y इक्वल्स टू आ जाएगा -B/A x प्लस B। तो M1 की वैल्यू आ गई -B/A। इस वाले से निकालते हैं तो ये हो जाएगा B' प्लस A' y इक्वल्स टू 1। तो इससे y इक्वल्स टू आ जाएगा -B'/A' x प्लस B'। तो M2 की वैल्यू आ गई -B'/A'। अब फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू। tan थीटा इक्वल्स टू होता है M1 माइनस M2 डिवाइड 1 प्लस M1 M2। तो M1 की वैल्यू है -B/A, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस B'/A' डिवाइड 1 प्लस M1 M2। तो M1 M2 हो जाएगा B'/A'। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर वाले को ऐसे ही रखते हैं -B/A प्लस B'/A'। ये नीचे वाला हो जाएगा A' प्लस B' और ये मल्टीप्लाई A'। इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है तो ये टोटल आ जाएगा इन्फिनिटी। तो tan थीटा बराबर इन्फिनिटी जब थीटा होता है π/2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक दूसरे के लंबवत होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इस परवलय की नाभि क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको y² माइनस 4y को इधर लाते हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा -4x। अब दोनों साइड 4 ऐड करेंगे, y² माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू -4x प्लस 4। ये हो जाएगा y-2 का स्क्वायर। यहाँ से -4 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1। 4 इक्वल्स टू दिया हुआ है 4, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1। अब बात करते हैं नाभि की, तो नाभि आ जाएगी 1 - 1 एंड 2, तो हो जाएगा 0,2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।